दोस्तों अभी हमारा सफ़र जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जारी है। उस जगह का नाम कुंडल शाही है, लेकिन रास्ते में जो है ना ये मुझे डैम नज़र आया। ये मुशर्रफ दौर में इसकी तामीर शुरू हुई थी। इस डैम का नाम नीलम झेलम डैम है। चाइना की मदद से ये डैम बनाया गया था, लेकिन अभी ये बंद पड़ा है। बदकिस्मती की बात है, ये बंद पड़ा है, कोई बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जब मैं बहुत अरसे पहले यहाँ पर आया था तो इसका जो है ना काम उस वक्त तामीर में था। अभी बहुत आप फ्लो के साथ जो है ना वो पानी आप देख रहे हैं आ रहा है, और ये इसके पीछे सारा ये जो आपको झील नज़र आ रही है असल में ये बहुत गहरी है, बहुत गहरे पहाड़ी थी, खाई है, बहुत गहरी खाई थी अंदर। इसमें क्या मुझे बता रहे हैं कि गांव थे, इसमें उन सबको शिफ्ट किया, दरख्त डूबे में अंदर, बहुत बड़ा पानी का ज़ख़ीरा है और यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो फिर ये बिजली जो है ये प्रोड्यूस करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बंद है, जो कि बहुत अफसोस की बात है। चलें आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है ना अभी एक चेक पोस्ट है, तो एक बात का और ख्याल रखें, आईडी कार्ड ज़रूर लेकर आना है अपने साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको एंट्री करवानी पड़ती है। ये बिल्कुल कंट्रोल लाइन आगे से शुरू हो जाएगी, बॉर्डर एरिया शुरू हो जाएगा। जी तो दोस्तों रावलपिंडी से 3 घंटे सफ़र करके, रात स्टे करके, और फिर मज़ीद हमें 1.5 घंटा लगा है इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे आने पर। और अब मैं बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हूँ और मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। मेरे सामने जस्ट फ्यू मीटर्स अवे अगर ये खाई है, नाला है, उसके सामने इंडियन आबादी है, इंडियन कोस्ट है। दोस्तों अब मेरी इस एपिसोड का क्लाइमैक्स आ गया है, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया था और पूरी ज़िंदगी यकीन करें यही मेरी ख्वाहिश थी कि किसी तरह लाइन ऑफ कंट्रोल देखूँ। तो आज मैं बिल्कुल उसके फ्यू मीटर्स के पास जो है ना खड़ा हुआ हूँ। आपको मैं बताता हूँ, देखें ये मुझे मेरे जो गाइड है नाजिम, उन्होंने बताया जी इसका नाम गंगा, किशन गंगा इन्होंने बताया इसका नाम। और वहाँ आपको अगर कैमरामैन को मैं कहता हूँ वो देखिए, वो जो आपको सीढ़ियाँ सी नज़र आ रही छोटी, वहाँ ये लोग जाके नहा के, जो एक हिंदुओं का कॉन्सेप्ट है कि उसे उनके पाप वगैरह धुल जाते हैं, तो वो उन्होंने वो देखिए वो रखा हुआ है। वो साइड आपको सारी इंडिया की साइड है, आपको इंडिया का वो मैप वो सामने नज़र आ रहा है और उन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा इंडिया का जो फ्लैग है, अगर आपको कैमरामैन जो है ना वो घुमा के बताए, वो सामने वहाँ नज़र आ रहा है। चेक पोस्ट इंडिया की जो है ना यहाँ पर ऊपर टॉप पे होगी। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन की बात जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी यहाँ पर, बात है ये अभी तो नहीं, अभी नाजिम भाई ने हमें बताया कि ये जो नीचे आपको ऑफिस नज़र आ रहा है ना, ये इमिग्रेशन और कस्टम ऑफिस था। मतलब क्या ज़बरदस्त बात थी यार कि बंदा पाकिस्तान से मुजफ्फराबाद 4 घंटे ट्रैवल करके आए, यहाँ पर वीज़ा लगवाए, और ये जो आपको छोटा सा ब्रिज नज़र आ रहा है यहाँ से क्रॉस करें और इंडिया चला जाए। क्या बात है! मैं तो अगर ये आज होता तो मैं, आपको बिलीव करें, मैं तो वीज़ा लगवा के ना वहाँ इंडिया की सैर करके आ जाता। और फिर इन्होंने देखे वहाँ पर इन्होंने टेंपल, ये इन्होंने बड़ा अच्छा डेवलप किया हुआ है, जो विलेज इन्होंने बनाया हुआ है, काफ़ी इन्होंने हट। वहाँ आपको इंडियन मेड गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। वो देखें, मैं यहाँ से देख रहा हूँ मारुति गाड़ी चल रही है वो, और वो सामने सब इंडियन जो है ना मेड गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी वो सामने, अगर आपको पता ही नज़र आए, लेकिन मैं यहाँ से बड़ी ही क्लियरली इसको देख रहा हूँ। इसके बाद इन्होंने वो देखे वहाँ एक छोटा सा टेंपल बनाया, वो गोल्डन सा उसका जो है ना टॉम्ब है ऊपर। और ये इन्होंने ये विलेज, अब इस मुझे विलेज का नाम नहीं पता कि क्या टिटवाल विलेज है ये, लेकिन ये इन्होंने ये बहुत अच्छा किया कि ये इन्होंने इसको टूरिस्ट स्पॉट रख दिया कि यहाँ पर आप चलें, आप इंडिया जा नहीं सकते या वो पाकिस्तान आ नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे को देख तो सकते हैं।
ख्वाहिश तो सबकी यही है कि टेंशन कम हो, ताकि लोग जो हैं आएँ जाएँ, वीज़ा फ्री एंट्री हो जैसे यूरोप में होती है। तो देखें कभी ना कभी इस चीज़ को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसको मिलेगा। हम तो बहुत वेट कर रहे हैं, उनका भी बहुत दिल करता है। मेरे बहुत से इंडियन फ्रेंड हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, मैं ये पाकिस्तान मेरे लिए हॉलीडे, क्योंकि मैं बाहर सेटल हूँ पिछले 20-25 साल से। तो मेरे लिए ये बहुत एक्साइटमेंट है। जो मेरा आज का जो एडवेंचर है वो यही था कि मैं यहाँ आके देखूँ, और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ। कम से कम आपको जो है ना एक पीस एक यहाँ नज़र आता है, पीस। बहुत खूबसूरत सीनरी है, नेचुरल है जो कि। अच्छा दोस्तों, अब जो मुझे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हर बंदे के लिए जो यहाँ आना चाहता है, उसकी मैंने नाजिम से रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो नाजिम भाई से पूछते हैं। नाजिम भाई, आप क्या एडवाइस करेंगे जो लोग यहाँ पर आते हैं, क्या उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो उन्होंने जहन में रखनी चाहिए? फात भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये जहाँ हम खड़े हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। इधर भी पाकिस्तान की आर्मी दिफाई लिहाज से बैठी हुई है, उधर भी। तो कोई ऐसी हरकत ना करें जो दोनों के लिए टेंशन का मसला बने, ठीक है। यानी 1.5 शहरी ने जो पॉइंट्स बताए गए हैं यहाँ से आगे आपने नहीं एक्सीड करना, ना जाएं, ठीक है। जहाँ आपने वीडियो नहीं बनानी, पिक्चर नहीं बनानी, कैमरा नहीं निकालना, उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव जगह है ये वाली, दोनों तरफ जो है बड़ी आर्मी बैठी हुई है। अच्छा, एक और बात जो मेरे जहन में क्वेश्चन था कि जहाँ हम जाते हैं कहीं भी, वहाँ सोशली जो है ना, मैंने बड़ी कंप्लेंट सुनी है कि सोशल जो है ना वो बिहेवियर सम टूरिस्ट का अच्छा नहीं होता। उस बारे में आप क्या एडवाइस करोगे? फात भाई, जो प्रोफेशनल टूरिस्ट हैं वो हमेशा जिस इलाके में जाते हैं स्टडी करके जाते हैं कि वहाँ पर सोशल और मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये इलाका बेसिकली एक तो पढ़े लिखे लोग हैं, 80% प्लस लिटरेसी रेट है, मजहबी रुझान ज़्यादा है। यहाँ की जो लोकल ख़वातीन हैं ज़्यादातर बापर्दा हैं, और शोर शराबा यहाँ इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। तो मेरी जो टूरिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आके एक तो लोकल जो कम्युनिटी है उनको डिस्टर्ब ना किया करें, प्लस अगर किसी जगह स्टे करते हैं कोई शराब नोशी या इस तरह की कोई गैर अखलाकी हरकत, और जो मेन चीज़ है कि कचरा जगह जगह ना फेंका करें जी, ये बहुत। और जो अपना आप साथ कचरा जो चीज़ लेके आते हैं उसका बेस्ट सोल्यूशन है आप उसको अपने शॉपर में रख लें, गाड़ी में रख लें, जो जगह आपको नज़र आए प्रॉपर जहाँ कचरा डालने की जगह वहाँ डाल दें। तो ये जो ब्यूटी है ये अगर इसी तरह कायम रहेगी तो फिर टूरिज़्म भी बढ़ेगा, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। नहीं, इस बात को तो मैं सेकंड करता हूँ। देखें, ये मेरी एडवाइस है, आप जहाँ इवन आउट ऑफ पाकिस्तान जहाँ भी जाते हैं, इवन गैर मुस्लिम उसमें भी जाते हैं, तो वहाँ की जो लोकल जो वैल्यूज़ है ना उनको रिस्पेक्ट करें। आपका अपना अकीदा अपने साथ है, लेकिन आप उनकी जो लोकल वैल्यूज़ उनको रिस्पेक्ट करें। और जो भाई ने बात की ये गंद ना मचाएं कहीं जाके, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है, इतनी क्लीन एनवायरनमेंट को आप गंदा करते हैं, ठीक है। तो चले, बहुत अच्छी एडवाइसेस थी, आप इसको सुनिएगा, इस पर अमल करिएगा। आगे चलते हैं, कैरी ऑन करते हैं कि हमें खाना शाना खाना है, देखते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। चले आए। भाईजान, चाय तो बहुत दफ़ा पी है लाइफ में, लेकिन कसम से लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठ के मुजफ्फराबाद की बाकर खानी और मुजफ्फराबाद के कुलचे और चाय, इसका भाई अपना ही मज़ा है। अच्छा दोस्तों, मैं वापस आ रहा था तो मुझे जो है ना ये लेफ़्ट साइड पे ये पहाड़ नज़र आया जो आधा कटा हुआ लग रहा है। मैंने अपने गाइड से इसके बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया यहाँ पर एक गांव होता था नील दंदी के नाम से। ये 2005 के ज़लज़ले से पहले की बात है। 2005 का जो खौफनाक ज़लज़ला आया था उससे वो पूरा का पूरा जो गांव है वो यहाँ नीचे जो इस दरिया में जो चला गया था, स्लाइड होके जो चला गया था। यहाँ बहुत दरख्त और बहुत मकान थे, तो वो अब तक का जो है ना, जैसे मुझे बिल्कुल सामने नजर आया जैसे जो है ना पूरा एक हिस्सा पहाड़ का जो है ना वो स्लाइड होके नीचे गया है और पहाड़ का अंदरूनी जो शेप है वो नज़र आ रही है।
जी तो दोस्तों अब हो गया खाने का टाइम, बहुत भूख लगी हुई है और मेरा मानना ये है कि आप जिस जगह आए ना वहाँ की लोकल डिशेस चेक करें। हम मुजफ्फराबाद में आए हैं और ये होटल है पाकिस्तान होटल के नाम से, ठीक है। मैंने सुना है कि यहाँ कश्मीरी जो प्योर कश्मीरी खाने हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वो कैसे होते हैं। मैंने सुना एक दो डिशेस इनकी बहुत अच्छी, तो चले आए चलें। जी तो दोस्तों मैंने जो मुझे समझ आई यहाँ पर ऑर्डर किया है, ये मोठ की दाल इसे कहते हैं। ये लोबिया की दाल है, लेकिन इनका बनाने का जो अपना तरीका है वो डिफरेंट है हमसे, ठीक है। इसके बाद जो इनकी फेमस डिश है वो ये है, ये दो कोफ्ते नवा टाइप चीज़ नज़र आ रही है, इसको गुश्ताबा कहते हैं यहाँ पर। मैंने इनसे पूछा, ये बहुत मेहनत के बाद गोश्त को कूट के बनाया जाता है दही में, और ये दही के अंदर एक यखनी होती है, ठीक है, यखनी टाइप बनती है, लेकिन इसमें बड़ी मेहनत लगती है। उसके बाद यहाँ पर ये सफ़ेद चावल बहुत खाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं चेक करके बताता हूँ कि ये कैसा बना है। एक मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दाल का एरोमा जो है वो काफ़ी मज़े का है, ठीक है। इसके अंदर जो इन्होंने बनाई जो डिफरेंट है, क्योंकि हम जो लोबिया की दाल खाते हैं वो डिफरेंट है, इसका अपना डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन बहुत अच्छा है। सारी ज़िंदगी भाईजान गुश्ताबा सुनते रहे, बड़ी ख्वाहिश थी कि गुश्ताबा खाएं। आज अल्लाह ताला ने मौका दिया है, चेक करते हैं। यखनी टाइप का टेस्ट है और गोश्त बिल्कुल मजीदा जैसे इन्होंने कूट कर किया, बहुत मज़े का। मैं तो रिकमेंड करूँगा, ज़रूर आएँ और ज़रूर खाएँ। चले एंजॉय करते हैं। और अब मेरा जो है वो ट्रिप जो है बिल्कुल क्लाइमेक्स के बाद खाने का मैंने चेक कराना था, ख़त्म हो रहा है। मेरी नेक्स्ट एपिसोड जो है उसका ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा लाइन ऑफ कंट्रोल का ट्रिप कैसा लगा, और फिर ये खाना कैसा लगा, और मुझे बताएं कि मैं और कहाँ जाऊँ कवर करने के लिए। ज़रूर आपके लिए जाऊँगा। तब तक के लिए फ्रॉम माय डेस्टिनेशन हट मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।